नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। मैं हूं आपके साथ मुस्कान सिंह। आइए रुक करते हैं हिमाचल की बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहले हेडलाइंस। भूस्खलन से 70 सड़कों पर आवाजाही ठप। फंसे बिजली प्रोजेक्ट को रियायतें देगी सरकार। शराब खत्म हुई तो गाड़ी में लेने निकल पड़े चाचा भतीजा, रास्ते में हो गई ये दर्दनाक हादसा। दिल्ली से शिमला की हवाई सफर अब टैक्सी से भी सस्ता, ऑफ सीजन की सौगात। डैम के गेट खुलते ही मंडी शहर तक बजेंगे हूटर, स्थापित करेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम। स्कूल में नशे के खिलाफ बनेगी एंटी ड्रग रिक्वायर्ड, व्यवहार में बदलाव आने पर रखी जाएगी नजर। सेब सीजन के रफ्तार पकड़ने से, माल भाड़ा बढ़ने से परेशान है बागवान। बहेपुल के स्थान पर नए का निर्माण, पंचवक्त्र मंदिर की सुरक्षा के लिए नहीं उठाए कदम। कालका शिमला एनएच पर खतरा बरकरार। अब खबरें विस्तार से। भूस्खलन में 70 सड़कों पर आवाजाही ठप। जी हां, हिमाचल प्रदेश की कई भागों में मानसून की बारिश का दौर जारी है। राजधानी शिमला में भी सोमवार सुबह झमझमा के बारिश हुई। राज्य में सुबह 10 बजे तक 70 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। इसके अलावा 84 बिजली ट्रांसफार्म व 51 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित चल रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई भागों में 14 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्ण अनुमान है कि 11 व 12 जुलाई के लिए कई भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। फंसे बिजली प्रोजेक्ट को रियायतें देगी सरकार। जी हां, ऊर्जा राज्य हिमाचल में सालों से नया बिजली प्रोजेक्ट उत्पादन में नहीं आया है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ऊर्जा क्षेत्र को गति देना चाहती है और यह प्रयास करना चाहती है कि अबाटित किए गए प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि पिछली सरकारों से हटकर कुछ नई रियायतें यहां परियोजना प्रबंधकों को दी जाए, जिनसे न केवल पुराने अधर में लटके प्रोजेक्ट पूरे हो सके, बल्कि नए परियोजना प्रबंधक भी यहां पर आए और बिजली क्षेत्र में निवेश करे। प्रदेश में 24,000 मेगावाट की बिजली क्षमता है, जिसमें से अभी तक 10 से 11,000 मेगावाट का ही दोहन हो सकता है। शराब खत्म हुई तो गाड़ी में लेने निकल पड़े चाचा भतीजा, रास्ते में हो गया ये दर्दनाक हादसा। सोलन जिला के चायल क्षेत्र में एक वाहन खाई में गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एसपी सोलन गौरव सिंह ने जानकारी दी कि युवराज व इसका चाचा नीलकमल समतौर ट्यूबर चायल में मौजूद थे तथा शराब का सेवन कर रहे थे। रात लगभग 11 बजे इनकी शराब खत्म हो गई। युवराज और उसका चाचा नीलकमल शराब लेने के लिए जीप में चायल बाजार की तरफ निकल पड़े। पीकर गाड़ी को नीलकमल चला रहा था। जब ये होटल के करीब आया, आधा किलोमीटर आगे पहुंचे तो अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में गिर गई। दिल्ली से शिमला का हवाई सफर अब टैक्सी से भी सस्ता, ऑफ सीजन की ये सौगात। ऑफ सीजन में दिल्ली से शिमला का हवाई जहाज से सफर अब टैक्सी से भी सस्ता हो गया है। जी हां, गगल से दिल्ली तक करीब 470 किलोमीटर सफर हवाई जहाज में 1.25 से 1.5 घंटे में पूरा हो रहा है और किराया 2,909 रुपए से शुरू होकर 4,500 रुपए तक है। वही टैक्सी से धर्मशाला से दिल्ली तक का सफर 13 से 17,000 पड़ रहा है। ऑफ सीजन में हवाई किराया कम होने से पैसे और समय दोनों की बचत हो रही है। दूसरी तरफ टैक्सी में सफर भी महंगा है, समय भी करीब 7 से 8 घंटे का लगता है। निचले क्षेत्रों में स्कूलों में छुट्टियां खत्म होने व बारिश का मौसम शुरू होने के कारण पर्यटक कारोबार में मंदी छा गई है। डैम के गेट खुलते ही मंडी शहर तक बजेगा हूटर, स्थापित करेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड पोहर डैम पर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने जा रहा है। इसका फायदा यह होगा कि जैसे ही पानी छोड़ने के लिए डैम के गेट खुलेंगे तो बांध स्थल से लेकर मंडी शहर तक हूटर बजेगा। बीबीएमबी के
अधीक्षण अभियंता अजयपाल सिंह ने पड़ोर डैम के BASL परियोजना में 48वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया, सेंसर आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम का टेंडर लगा दिया गया है। अगले 2 महीने तक इसे स्थापित किया जाएगा। डैम से लेकर मंडी शहर तक ब्यास नदी के किनारे 6 हूटर लगाए जाएंगे। स्कूलों में नशे के खिलाफ बनेंगे एंटी ड्रग रिक्वायर्ड, व्यवहार में बदलाव आने पर रखी जाएगी नजर। हिमाचल के स्कूलों में नशे के खिलाफ एंटी ड्रग रिक्वायर्ड बनेंगे। बच्चों को नशे से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नशा विरोधी दस्तों के गठन की घोषणा की है। यह पहल हिमाचल प्रदेश की एकीकृत नशा निवारण नीति को लागू करने का प्रयास के हिस्से के रूप में की गई है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने सभी उप निदेशकों को स्कूल में एंटी ड्रग रिक्वायर्ड का गठन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नशा विरोधी दस्ते का नेतृत्व स्कूल के प्रिंसिपल करेंगे। इसमें 2 से 3 स्टाफ सदस्य और 2 से 3 छात्र प्रतिनिधि शामिल होंगे। सेब सीजन की रफ्तार पकड़ने से माल भाड़ा बढ़ते ही परेशानी में दिखे बागवान। सेब सीजन के रफ्तार पकड़ने से पहले ही सेब के माल भाड़े की दरें प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर तय करने से बागवानों को भारी झटका लगा है। पिकअप से सेब की ढुलाई का माल भाड़ा बीते साल के मुकाबले करीब 20% तक बढ़ा दिया गया है। प्रदेश सरकार ने इस सीजन में पहली बार सेब की ढुलाई की दरें प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर के आधार पर तय की है। हिमाचल में सेब ढुलाई की दरें अब तक पेटी के आधार पर तय होती थी। उपमंडल से प्रदेश और बाहरी राज्यों की बड़ी मंडियों तक प्रति पेटी के आधार पर प्रशासन ढुलाई की दरें सुनिश्चित करती थी। इस साल सरकार ने उपभोक्ताओं को ढुलाई की दरें प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर के आधार पर तय करने के निर्देश दे दिए हैं। बहे पुल के स्थान पर नए का निर्माण, पंचवक्त्र मंदिर की सुरक्षा के लिए नहीं उठाए जा रहे हैं कदम। पिछले साल 9 जुलाई को व्यास की जल समाधि से बाहर आए पंचवक्त्र मंदिर सुरक्षा का इस बार कोई भी प्रबंध नहीं किया गया है। स्लिट और रेत को भी पूरी तरह से नहीं हटाया जा सका है, मगर मंदिर की क्षतिग्रस्त दीवारें और निकले पत्थरों को ठीक करा दिया गया है। मंदिर में नया दरवाजा भी लगवाया गया है। संबंधित विभाग और पुजारियों का कहना है कि मंदिर को व्यास के तेज धाराओं से बचाने का कोई भी फॉर्मूला काम नहीं कर सकता, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो वह सब कुछ बहा कर ले जाती है। हालांकि पिछले साल यहां पर मंदिर के लिए बना पुल जो बह गया था, वह इस शिवरात्रि को पूरी तरह से तैयार कर दिया जाएगा। सभी की सुविधाएं के लिए लोकार्पण किया जा चुका है। कालका शिमला NH पर खतरा बरकरार। जी हां, कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर बरसात में फिर खतरा मंडराना शुरू हो गया है। परवाणु से कैथली घाट तक 4 लेन में पहाड़ियों पर बड़े बड़े पत्थर अटके हैं। बारिश से ये पत्थर कभी भी सड़क पर आ सकते हैं। इसके अलावा मलबा गिरने का भी खतरा बढ़ रहा है। मलबा और पत्थरों का सड़क पर आने से हाईवे फिर से बाधित होने की आशंका है। आने वाले दिनों में बारिश में हाईवे पर चलना खतरे से खाली नहीं है। ये थी हिमाचल की कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें। ऐसी और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए GBC अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।